प्रवेश करने जा रहे हैं। यजमान परिवार ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बनाई है। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। सच कहूं तो इतने प्रेम और भाव से कथा करा रहे हैं। बाबा के यहाँ तो तुम्हारी अर्जी लग ही गई है मेरे प्यारे। ये कथा, आजकल कथाएं कराना सरल नहीं है, आप भी जानते हैं। बहुत खर्चे होते हैं, वादक हैं, साउंड है, टेंट है, वो न जाने कितने खर्चे होते हैं कथाओं के। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई विवाह ही आप कर रहे हैं। विवाह भी एक दिन में संपन्न हो जाता है, पर वो ये तो 7 दिन का उत्सव है। हाँ, अंतिम में लगने लगता है यजमान को भी, अरे भैया कब इनकी विदाई हुई। तो राधे राधे, अब रोको, इसे क्या कर रहे हैं? कठिनाई क्या है? भाव से आज आपको द्वितीय दिवस की कथा में मैं गोता लगवाऊं। तो राधा रानी की फिर हो रहा है असीम अनुकंपा से आज हम लोग द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कलयुग का फाइनेंसर है ये बाबा श्याम। जो भी व्यक्ति जो भी कामना को लेकर इस कथा को सुनता है, मेरा बाबा उन सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं प्यारे। आपके मन में भी अगर कोई संकल्प हो तो आप इस कथा को अपना संकल्प लेके सुन सकते हैं। आज मैं आपको कई ऐसे नियम बताऊंगा। क्या हो रहा है भैया? जिससे सहज आप पर बाबा श्याम की कृपा बन जावे। तो मेरे प्यारे, ये व्यासपीठ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं तो कोई ज्ञानी भी नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ये कथा को गाया जाता है। आपके बीच में कथा गाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं इस कथा को गाने आया हूं। प्यारे, आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा को कई बार सुना होगा। श्री रामचरितमानस को भी आपके गांव में सुना होगा, पर प्रथम बार आप सब ये खाटू श्याम कथा सुन रहे हैं। अभी तो बहुत लोग को ये
ज्ञात भी नहीं होगा ये खाटू श्याम कौन है। लोग सब कहते हैं खाटू वाला खाटू वाला खाटू वाला। कौन है ये खाटू श्याम? तो भगवान के अनन्य भक्त, और कलयुग में आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे बाबा श्याम का प्रचार बढ़ता चला जाएगा। आज आप देखते हैं खाटू श्याम में, क्या करूं मैं, पूरा चिड़चिड़ हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग बाबा खाटू श्याम की नगरी जाते हैं। क्यों सुने ये कथा? तो देवी और सज्जनों, सप्त दिवस का ये महोत्सव, सप्त दिवस का ये महोत्सव जिसमें आप आज द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप सब गांव वालों का हम संत हैं। संतों के मुखारविंद से जो भी सुनने को मिलता है उसमें कहीं ना कहीं आपको ठाकुर जी की कृपा ही प्राप्त हो रही है। सब भगवान की कथा को सुना रहे हैं, सबको वंदन है। सन्यासियों के मुख से मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। आज कई माताओं का फोन गया, कई 2-3 भैया लोगों का फोन गया, गुरुदेव हम जानते नहीं खाटू श्याम कौन है, पर कल आपकी कथा को सुना तो मन में बड़ा सुंदर भाव पैदा हुआ बाबा श्याम के प्रति। भागवत बहुत बार सुनी है, परंतु ये श्याम कथा हम पहली बार सुन रहे हैं। एक माँ ने तो कहा, गुरुदेव क्या मेरी कुटिया पर नहीं आओगे? मैंने कि मैया हम ज्यादा किसी के पास आते जाते नहीं हैं। कथा के प्रांगण तक आए और कथा के प्रांगण से ही हम वापस चले जाते हैं। ना हम वो वाले व्यास हैं कि 7 दिन कहीं हम नहीं रुकते हैं, हम गृहस्थियों में रुकते नहीं हैं। तो अंतिम दिन मुझे अगर लगेगा तो मैं कुछ माताओं से भिक्षा जरूर लूंगा। दोगी ना भिक्षा मुझे? तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। नहीं बन पा रहा भाई, बहुत भाग्यशाली हूं जो आप जैसे भक्तों से, आप कई मैं बुजुर्ग लोगों को देखता हूं एक ही आसन में बैठकर कथा को सुनते हैं। धन्यवाद है आप गांव वालों को। ये व्यासपीठ आप सबको वंदन करती है। भगवान ऐसे तुम कथाओं को सुनते चले जाओ। समस्या क्या है कथा सुनने में? तो बाबा तुलसी कहते हैं, आवत अहिंसा अति कठिनाई,
कठिन कुसंग